नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स और मैं प्रिय रंजन भारती। भारत ने पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को न तो माफ़ किया है और न ही उसे एक ऐसी उपाधि दी है कि वो वाकई अब सुधर गया हो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान ने आज फिर कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन हम शांतिवादी नहीं हैं। दुश्मन गलतफहमी में न रहे, देश की सेना युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहा करती हैं। ये बात सीडीएस चौहान जब कहते हैं तो इसका संदेश दूर तक जाता है और ख़ास करके पाकिस्तान को इससे सबक मिलती है, और वो ये कि भारत कभी तुम्हारे जैसे आतंकवादी देश को माफ़ करने वाला नहीं है। सीडीएस अनिल चौहान ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के महू स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में आयोजित रण संवाद 2025 कार्यक्रम में ये बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जनरल चौहान ने एक बात और कहा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां बड़ी खूब हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। ये बातें अक्षरशः जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर बहुत वर्षों पहले कह गए हैं, वो एकदम हूबहू लागू होती हैं, और भारत गर्व से कह सकता है कि वो क्षमा बेशक न करे, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए हमेशा तैयार है। सीडीएस ने कहा, मैं एक लैटिन कोट करना चाहूँगा जिसका हिंदी अनुवाद है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि शक्ति से ही शांति आ सकती है। ऑपरेशन सिंदूर एक न्यू एज वार था जिससे हमने सबक सीखी है। ऑपरेशन कभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। सीडीएस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर एक आधुनिक संघर्ष था जिससे हमने कई सबक सीखे हैं, उनमें से ज़्यादातर घर अमल चल रहा है। सीडीएस ने कहा, गीता और महाभारत में युद्ध नीति के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। चाणक्य की नीति ने चंद्रगुप्त को विजय दिलाई। साथ ही कहा कि शक्ति, उत्साह और युक्ति युद्ध नीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र होते हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों को एक साथ फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है। जनरल चौहान ने कहा कि निकट भविष्य की जंग बेहद खतरनाक होने वाली है। उसमें हम मिलकर, यानी थल सेना, भारत की वायुसेना और नौसेना, ये तीनों मिलकर ही जीत हासिल कर सकते हैं। सीडीएस ने यह भी कहा कि हम हर हालत में सशक्त और आत्मनिर्भर रहते हैं और हमें और भी आत्मनिर्भर बनना है। कहा कि रण संवाद का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना नहीं है, हम ऑपरेशन सिंदूर के आगे क्या है इस पर चर्चा कर रहे हैं, यानी फ्यूचर वॉरफेयर कैसा होगा उसका निर्धारण कर रहे हैं। सेना के रण संवाद कार्यक्रम की तस्वीरें भी कई मीडिया में साझा की गई हैं। इस 2 दिनों के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो रहे हैं। इस साल 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुदर्शन चक्र मिशन पर किए गए ऐलान पर सीडीएस ने कहा कि इस पर काम शुरू हो चुका है। जनरल चौहान ने यह भी कहा कि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम AIADWS का सफल परीक्षण इसी का हिस्सा है। अभी उड़ीसा में ये परीक्षण हुआ था और इसका परीक्षण काफ़ी सफल रहा है। उसकी सफलता से भारतीय सेना के हौसले बुलंद हो गए हैं। सीडीएस ने कहा कि वर्ष 2035 में मिशन पूरा होने के बाद यह भारत की सुरक्षा आयरन डोम या फिर गोल्डन डोम कह सकते हैं की तरह काम करेगा। सीडीएस ने कहा कि भारत विकसित बनने की दिशा में अग्रसर है। ऐसे में भारत की सेनाएं भी दुनिया भर की एडवांस मिलिट्री की श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत है।
उन्होंने मल्टी डोमेन ISR पर भी अपनी बात कही, कहा कि ये ISR का मतलब इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकनॉसेंस होता है। रिकनॉसेंस हमें जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष और पानी के नीचे के सेंसर को एक साथ जोड़ने के लिए काम आता है। इससे दुश्मन के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकती है। डेटा को रियल टाइम में विश्लेषण करना पड़ता है। इसके लिए AI, बिग डेटा और क्वांटम टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जरूरी होगा। जनरल चौहान ने कहा कि भारत को यह सब कम से कम लागत पर हासिल करना होगा। इसके लिए बड़े दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, लेकिन हमेशा की तरह मुझे यकीन है कि भारतीय इसे न्यूनतम और बहुत सस्ती कीमत पर कर सकेंगे। इस मौके पर नौसेना के वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में प्रयोग की गई तकनीकों को और एडवांस बनाया जा रहा है। ये बातें पाकिस्तान को खट्टी लग सकती हैं, लेकिन ये कड़वा सच है, और कड़वा सच जब दुनिया स्वीकार करती है तो भारत बेशक शांति प्रिय हो, लेकिन भारत को अपना दुश्मन मान रहा पाकिस्तान और हमेशा भारत के भीतर आतंकवादी करतूतों से अपनी हरकतें दिखाने वाला पाकिस्तान, इससे सबक तो ज़रूर सीखने वाला है, क्योंकि उसके आगे अब दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं बची है जो हर संभव भारत के खिलाफ उसे लड़ाई में साथ देती रहे। संभवतः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बड़ी चतुराई से पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो अपने ट्रैफिक वार में जिस तरह से दुनिया में अपनी किरकिरी करवा चुके हैं, उससे अब पाकिस्तान को अगर अक्ल होगी तो शायद सीख लेना चाहिए कि उसका कोई मददगार सामने नहीं आ रहा है। इसलिए उसे भारत से जंग लेने, भारत से लोहा लेने, भारत से टकराने की बजाय भारत की शांति प्रियता के रास्ते पर आगे बढ़ के मित्रता के लिए हाथें फैलाने की आवश्यकता होगी, और वो अगर ये करता है तो हर तरफ तालियों की गूंज होगी। लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने नहीं जा रहा है, और भारत भी अपने शांति प्रियता की मिसाल कायम रखते हुए युद्ध नीति पर चलने से कतई पीछे नहीं हटने वाला। ये बातें CDS चौहान के उद्बोधन से साफ हो गई हैं, और भारतीय सेना के रुख से बहुत पहले ही ये सब साफ हो गया है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारी इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और मेरे इस चैनल प्रियंजन भारती रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं। नमस्कार।